हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के विचार। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंदित करती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक हमेशा बनी रहती है जो हमें उसे कोसों दूर कर देती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि वास्तव में दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक बहुत ही वफादार नौकर होता था। वह अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो एक कीमती सामान लेकर आया। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि यह टूटे नहीं। यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर ने कहा, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है तो सेठ नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटने धमकाने लगता है। ना तो सेठ नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसीलिए वह नौकर को डांट धमकाकर उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी था। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन था। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंतता के साथ खर्राटे ले लेकर सो रहा है। वह देखकर और क्रोधित हो जाता है और सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। यह सब देखकर सेठ अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सुबह सेठ सोच रहा था कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब सूझी। वह अपने नौकर के पास गया और अपने नौकर से बोला, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें
उपहार में दे दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर यह बात सुनकर दंग रह गया। अरे, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। यह सब सोचकर उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो गई, दुख पैदा होने लगे। रात होते ही सेठ आराम से सो जाता है और वहाँ नौकर बेचैन होने लगता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसीलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ ना टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज़ हमारे दुखों का कारण बनती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। यह चीज़ आपके पास है, आपकी है, और कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर मेरी यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, मुझे बताएं, जिससे मैं और भी इसी प्रकार की वीडियो बना पाऊँ। आपके लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनेंगे। थैंक यू।